पटेल प्रहलाद भाई। गिरावट के साथ, बहुत तेज गिरावट के साथ खुला है। ऑस्ट्रेलिया का बाजार जो है वो 2.5% गिरावट के साथ खुला है, जो है इस समय भी उसी के आसपास वो मूव कर रहा है। और अमेरिका का जो फ्यूचर मार्केट है उसको अगर आप देखें तो डाउ जो है 1500 पॉइंट्स के आसपास नीचे गिरा था, हालांकि उसमें बाद में थोड़ी सी सुधार हुई और जो फ्यूचर जो है उस वक्त तक जो है 3.37% के आसपास नीचे गिर चुका था। S&P का जो फ्यूचर है वो लगभग 4.25% नीचे गिर चुका है और जो है नेस्डेक का जो फ्यूचर है वो लगभग 4.66% नीचे गिर चुका है। चारों तरफ भारी तबाही है इस वक्त। एक वीडियो जो है कल से वायरल हो रहा है जिमी क्रेम्स का, जिनका कहना है कि 1987 में जो ब्लैक मंडे हुआ था उस समय 22% के आसपास मार्केट गिर गया था। तो उसके बाद से कई सारे ब्लैक मंडे, ब्लैक फ्राइडे आए, लेकिन ये जो है उसी पैरामीटर का ब्लैक मंडे होगा। मतलब 22% तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कई चीज़ें उसमें जो है उस समय बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव थी, इस समय कुछ एक चीज़ें जो है पॉजिटिव भी है, टैरिफ के अलावा जो है तमाम बातें हैं। तो लेकिन जो भी है उनका ये कहना है कि ये ब्लैक मंडे होगा और उसके पीछे वो रीज़न बता रहे हैं कि जो पिछले 2-3 दिन से जो बिकवाली चल रहा था उसी तरीके से 1987 में भी हुआ था। 2-3 दिनों से बिकवाली चल रहा था और उसके बाद से भारी तबाही हुई थी उस दिन, मंडे के दिन। तो आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। और जो अभी साइन उभर कर सामने आ रहा है जो जापान से, ऑस्ट्रेलिया से और जो फ्यूचर मार्केट से, वो मतलब 22% की कहानी तो नहीं, लेकिन जो है ये बता रहा है कि तेज बिकवाली आ सकता है। और जो है और ये बात जो अभी कही जा रही है कि अभी क्लाइमेक्स हुआ नहीं है, क्योंकि क्लाइमेक्स अभी आना बाकी है। देखिए ट्रम्प का क्या पहले था, पहले उसने स्टील पे लगाया, एल्युमिनियम पे लगाया, फिर ऑटो पे लगाया, फिर टैरिफ पे लगाया, फिर चाइना ने पलट के लगाया। तो अभी जो है अभी और भी कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है इस समय। और ये सब क्या है, सिर्फ ट्रम्प के ईगो की वजह से, ट्रम्प के ईगो के कारण जो है पूरा दुनिया का बाजार जो है वो तबाही के कगार पे है। और कोई साइन नहीं दिख रहा है इस समय कि बाजार जो है यहाँ से बाउंस बैक करे। इस वक्त कोई ऐसा साइन दिख नहीं रहा है। अब कुछ जादू हो जाए तो वो अलग बात है, या ट्रम्प जो है अपनी चीज़ों को वापस ले, लेकिन उनके तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि कोई चीज़ जो है वापस नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ नेगोशिएशन का दौर चलेगा। और इस समय भारत के साथ साथ जो है 50 कंट्री जो है उसके साथ नेगोशिएट करने में लगे हुए हैं कि कोई बीच का रास्ता निकल पाए, लेकिन अभी तक कोई ब्रेकआउट हुआ नहीं है, अभी तक कोई जो है बात इस तरीके से फाइनल हुआ नहीं है। तो ये सब देखने की बात है। और देखिए बेसिकली इनका तो है चाइना के साथ लड़ाई थी, क्योंकि चाइना पे तो उसने इम्पोज किया ही साथ में। और जो चाइना की जो कंपनियां, जो फैक्ट्री, जो मतलब आप जो ग्लोबल वाले को देखें अगर, जो है पृथ्वी का जो साउथ पार्ट जो है, साउथ ग्लोबल जो है, वहाँ अगर देखें तो वहाँ चाइना की पूरी मोनोपोली है। और जो आप वियतनाम को देखें, कंबोडिया को देखें, थाईलैंड को देखें, जितनी भी कंट्री है, मलेशिया देखें, मैक्सिको देखें, हर जगह चाइनीज कंपनी है। और वही सामान जो है अमेरिका जा रहा था, क्योंकि ट्रेड डिफरेंस जो था चाइना के साथ वो एज इट इज रहा। अगर आप बाकी यूरोप के साथ देखें तो वो एज इट इज रहा, लेकिन जो साउथ ग्लोबल के साथ जो है ट्रेड डिफरेंस जो है बहुत तेज बढ़ा है, तो वो चाइना का सामान जा रहा है। और जिस तरीके से टैरिफ लगाया है तो आप देखिएगा कि कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इस पर जमकर टैरिफ लगाया गया है ट्रम्प की तरफ से। तो अब जो है अब क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त क्लाइमेक्स है नहीं। लेकिन देखिए ऐसी बात है कि जो अमेरिका का बाजार 10 से 12% गिरता है तो ठीक है, हम लोग सस्टेन कर जाते हैं, लेकिन अगर 25 से 30% अगर गिर जाएगा तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया के शेयर बाजार में पड़ेगा। देखिए अमेरिका का शेयर बाजार जो है ऑलरेडी 10% गिर चुका है और 15% के आसपास गिर जाएगा तो एक बड़ा तेज बिकवाली आ सकता है, क्योंकि ऐसी बिकवाली कि जो 2008 के आसपास आया था उसी की जो है झलक देखने को मिल सकता है। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। तो इस समय जो बाय ऑन डिप जो है उसको अभी तत्काल जो है टाल कर रखिए, जो है सिर्फ अपना आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, क्योंकि आपका लंबे समय का हॉराइजन है, लंबे समय 10 साल 15 साल को आप लेकर सोच रहे हैं तो उसको आप जारी रख सकते हैं। शॉर्ट वाले बिल्कुल दूरी बना कर रखिए, शॉर्ट बिल्कुल मत कीजिए इस समय, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है बाजार क्या रुख लेगा। सारे ट्रम्प के मूड पे है, अगर ट्रम्प अभी बोल देगा कुछ फेवरेबल तो बाजार फिर से बाउंस बैक कर जाएगा। अगर इसी तरीके से रहा तो इस सिचुएशन तो इकॉनमी तो अपना काम करने लगा है, अब इकॉनमी जो है नीचे वाला काम करने लगा है। तो ये देखना है कि कब तक
इस तरीके का रहता है। और एक बात जो उभर कर सामने आ रही है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो इस समय 102 पे है। लोग कह रहे हैं कि अगर ये 95 के आसपास आ जाएगा, एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि 95 के आसपास आ जाएगा, और जो बॉन्ड यील्ड है जो इस समय 4 के आसपास है, अभी 3.90 आ गया था और 4 के आसपास है, अगर वो घटकर जो है फिर 3.25 वगैरह के आसपास आ जाता है तो फिर से मार्केट में नए पैसे लगने लगेंगे। लेकिन इसको आने में बहुत जो है पूरी तबाही हो जाएगी पूरी दुनिया में। Who's coming in the driveway? देखिए, एक खबर कल चल रही थी कि अमेरिका में जो है जानबूझकर जो है इसको नीचे गिराया गया है, क्योंकि अभी 7.2 ट्रिलियन का जो बॉन्ड का जो है वो रिफाइनेंसिंग करना था, तो जिसके कारण चूंकि इंटरेस्ट जो है इस समय 4.78 के आसपास चला गया था, तो वहां से इसको गिराया जा रहा है। चूंकि मार्केट को गिराया जा रहा है, तमाम चीज किया जा रहा है, लेकिन इसको जो है व्हाइट हाउस की तरफ से खारिज कर दिया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए, जो ये रीफाइनेंसिंग जो वाली बात है कि ठीक है, इससे जो है बहुत कम फर्क पड़ता है। अगर आप 4.78 था और वहां से अगर 1% गिर जाता है, 3.78 के आसपास भी आ जाता है, तो सिर्फ जो है $70 बिलियन का फर्क पड़ेगा, और 70 बिलियन कुछ भी नहीं होता है। अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो 1.14 ट्रिलियन के आसपास है, तो उसके सामने बिल्कुल मामूली सी है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज हो जाएगा कि अगर बॉन्ड गिरता रहेगा, बॉन्ड यील्ड गिरता रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि अगर इसका इंटरेस्ट रेट जो है 3% के अगर आसपास चला जाएगा, तो ये होगा कि लोग जो है फिर वहां पैसे लगाने से, चूंकि उससे उस तरीके का नहीं आएगा, तो वो फिर मार्केट के लिए जो है बढ़िया हो जाएगा, फिर पैसे जो है वहां से निकलकर वापस बाजार पे आने लगेगा। लेकिन अभी 4 के आसपास है, इसके लिए इसको 3.25 के आसपास आना पड़ेगा, तभी मार्केट में नया पैसा घूम कर आने लगेगा। अभी जो बाजार है वो बिकवाली का बाजार हो गया है। लोग जो है यहाँ पे जो भी होगा अपना प्रॉफिट जोड़ जाड़ कर, काट कूट कर किसी तरीके से जो है निकलने की कोशिश में होंगे। जो पूरे बाजार में, पूरी दुनिया के बाजार में यही चीज देखने को मिल रहा है। अब हमारे शेयर बाजार में किस तरीके का रहता है वो देखना होगा, क्योंकि देखिए हमारा शेयर बाजार जो है, जो बात अभी तक कह रहे थे हम लोग कि जो 10%, 12%, 15% तक रहेगा तो हम जेल जाएंगे, लेकिन अगर 25%, 30% गिर जाता है तो अमेरिका का बाजार, तो बट नेचुरल है कि हमारे बाजार पे भी तेज गिरावट होगी। इस तमाम चीज़ों के बावजूद कि हमारा इकॉनमी जो है ठीक ठाक है, हमारा कंजम्पशन जो है वो बढ़िया है, लोग जो है इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा पेट है कि जो है हमारे देश में जो है उस तरीके का भयानक रिसेशन नहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन अमेरिका के बाजार का तबाही जो है वो फिर आप उसको रोकना काफ़ी मुश्किल है। और साथ में इस बार जो है आरबीआई के पॉलिसी पे भी नज़र रहेगी कि आरबीआई जो है रेट कट करता है कि नहीं, इसी हफ्ते होने वाला है, वो एक तो नज़र रहेगा ही रहेगा। साथ में वहाँ फेड, अमेरिका की फेड का जो है एक स्टेटमेंट अभी आने वाला है इसी हफ्ते, वो देखना होगा कि किस तरीके का रहता है। सीपीआई का इंडेक्स जो है अभी अमेरिका का आएगा, उससे भी काफ़ी कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन सब कुछ जो है छोटा पड़ जा रहा है ये टैरिफ के सामने। देखिए, क्रूड ऑयल में तेज गिरावट जारी है। वजह क्या है कि ओपेक ने अपना प्रोडक्शन डबल कर दिया है। कारण, उसमें 2 कारण हैं। एक तो जो रिसेशन की जो आहट देखी जा रही है वो, दूसरा जो अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी हम ज़्यादा तेल प्रोडक्शन करेंगे, तो अमेरिका ज़्यादा तेल प्रोडक्शन करेगा और उसका फिर मार्केट बढ़े, उसके पहले ही ओपेक ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर डबल कर जो है चीज़ें जो है उनके मतलब कि अमेरिका के झोली में ना जाए उसकी पूरी व्यवस्था कर ली है। इससे क्या हो गया कि ब्रेंट का जो तेल है वो 65 के नीचे चला गया है। हालांकि WTI जो है, जो अमेरिका का तेल है, वो 60 के नीचे चला गया है। लेकिन जो गल्फ का जो तेल होता है, जो ओपेक का जो तेल होता है, वो WTI से फार बेटर होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसको रिफाइनरी करने में काफ़ी कम खर्च आते हैं। तो इस तरीके से जो तेल वार है वो पूरी अपने चरम पे है। और देखिए, जो रिसेशन का जो पहला जो साइन होता है वो तेल का प्राइस गिर जाना होता है। दूसरा साइन होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर का गिर जाना, मतलब कारों की बिक्री जो है कम हो जाना। तो इस तरीके से जो है एक आहट जो है वो दिखाई दे रही है। अब कैसे टाला जाएगा ये देखने की बात है। बाकी ट्रम्प को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन जबरदस्त ढंग से लेकर भी काफी क्रिटिसाइज हो रहा है। मतलब उसी तरीके से हो गया कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, उसी तरीके का कुछ हाल अभी अमेरिका में देखने को मिल रहा है। साथ में भारत को लेकर देखिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं इस वक्त। अगर आप अमेरिका वाला देखें तो उससे 1 लाख करोड़ के आसपास का जो है असर पड़ रहा था, जिसपे भी नेगोशिएशन का दौर चल रहा था, तो तमाम फैक्टर सब कुछ सही था। देखिए, गोल्डमैन सेक ने कहा है कि जो ये फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमारा ग्रोथ जो है वो 6.1 हो सकता है। जो पहले जो है 6.3 था, उसको जो है 20 BPS उसमें घटाया गया है, चूंकि टैरिफ का जो असर है वो इतना ही दिख सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए हमारा इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है,
लेकिन जो अमेरिका से जो टैरिफ में है उसमें भी 1 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हो रहा है, और वो भी बातचीत से जो है निकाला जा सकता है, रास्ता कुछ निकल सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ जाएगा पूरे वर्ल्ड का, अगर अमेरिका गिरेगा, चाइना गिरेगा तो हम नहीं बच पाएंगे, यूरोप गिरेगा तो हम नहीं बच पाएंगे। और यही होता रहा है, क्योंकि 2008 को अगर आप देखें तो 2008 में जो है वहाँ पे जो है फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था अमेरिका में, हमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब उसका मार्केट जब गिर गया था तेज, तो हम 60% गिर गए थे। तो ये जो है एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, क्योंकि पैसे जो है आखिरकार जैसे एफआईज अगर बेचने लगेंगे और एफआईज जो है पैसे जाकर निकाल कर जो है बॉन्ड में लगाने लगेंगे, और बॉन्ड में क्या होगा कि बॉन्ड का जब डिमांड बढ़ेगा तो उसका यील्ड घटेगा, यील्ड घटेगा तो वो फिर रेट जो है जैसे अभी 4 के आसपास है, पहले 4.78 था, वहां से घटते हुए 4 के आसपास आ गया है, क्योंकि डिमांड बढ़ गया, और घट के 3.25 आ जाएगा, तो फिर रिवर्स हो जाएगा। फिर लोग बोलेंगे कि भाई यील्ड में लगाना पैसा नहीं है, और तब तक हमारा बाजार जो है पूरा दुनिया का बाजार जो सस्ता हो जाएगा, तो फिर वो पैसे निकल कर जाने लगेगा। और इस बीच क्या होगा कि डॉलर कमजोर हो जाएगा। डॉलर जो अभी 104 के आसपास में है, पहले 102 के आसपास में है, वो घट कर अगर 95 के आसपास में आ जाएगा तो फिर पैसे रिवर्स होने लगेंगे। तो ये इकोनॉमी का चाल है, लेकिन इसके आने तक में भारी तबाही मच जाएगी। लोग जो है कितने लोग कंगाल हो जाएंगे, कितने लोग क्या हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और साथ में इसका सिर्फ ये असर नहीं होता है कि शेयर बाजार में भी, इसका नौकरी पे भी असर होता है, क्योंकि जब कंपनी पे असर पड़ेगा तो वो क्या करते हैं कि जॉब कट करते हैं। जैसे कोई फाइनेंस मान लीजिए आईटी की कंपनी है और उस पर असर पड़ता है, बहुत इंपैक्ट पड़ता है, तो वो नौकरियां, लोगों को नौकरियों से निकालने लगते हैं। तो वो ओवरऑल जो है पूरे इकोनॉमी पे उसका फिर असर देखने लगता है, और उस चीज से निकलने में बरसों लग जाते हैं। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि 2008 में जो हमारा शेयर बाजार जो चरम पे पहुंचा था जनवरी के आसपास, और जो गिरावट हुई 60%, उसके 5 साल लग गए थे। 2013 में जाकर वो वापस हुआ था, तो 5 साल का समय लग गया था। तो ऐसा मत समझिएगा कि इकोनॉमी में जो है तुरंत 6 महीने में चीजें ठीक हो जाएंगी या 1 साल में ठीक हो जाएगा, उसमें वक्त लगता है। और क्लाइमेक्स अभी आया नहीं, अभी क्लाइमेक्स आएगा, और क्लाइमेक्स कितना गंदा होगा इसके बारे में कुछ भी कहना काफी मुश्किल है। और साथ में एक और चीज दिखाया जाता है कि टैरिफ का क्या डर है, कि एप्पल ने 5 प्लेन जो है आईफोन अमेरिका भेजा, ताकि टैरिफ लगने से पहले वो सामान वहां पहुंचाया जा सके। हालांकि एप्पल की तरफ से कहा गया है कि अभी टैरिफ का जो भी असर होगा, हम अभी प्राइस को बढ़ाएंगे नहीं, एज इट इज रहेंगे, कंपनी उसको सहेगा। लेकिन तमाम बातें हैं, अभी देखना है। इस तरह का जो है ह्यू एंड क्राई जो है वो पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं।